हेलो फ्रेंड, राम राम राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा पीएम में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक प्यारी सी फ्रेंड। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारा चैनल अभी नया है। मैं बहुत सिंपल तरीके से ही अभी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि इतना शुरू में नहीं हो पाता है। अगर आप लोग बड़े क्रिएटर की ही वीडियो देखेंगे तो हम लोगों को कौन सपोर्ट करेंगे। पहले जो बड़े क्रिएटर थे वो भी छोटे ही थे, आप लोगों ने देखा, उन्हें सपोर्ट किया, तभी वो लोग आगे बढ़ पाए हैं। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ और जिससे कि आप लोग हमें भी लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि हमें समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने में हमारी मदद करेंगे। तो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सुना और मेरी बातों को समझा भी होगा अच्छे से। तो चलिए और समय ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की स्टोरी। दो दोस्त जो किसी और शहर से किसी की शादी में शामिल होकर रात को ट्रेन से लौट रहे थे। एक का नाम मोहित तो दूसरे का नाम राघव था। एक तरफ तो राघव जो भूत प्रेतों की बातों पर बहुत कम यकीन किया करता था और कभी भी उसका सामना इन अदृश्य शक्तियों से नहीं हुआ था, पर दूसरी तरफ जो मोहित था उसे इन अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने का बहुत शौक था। इसलिए कौन सी जगह कैसी है और अदृश्य शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, उसे इसका भली भांति ज्ञान था। वो दोनों शादी करके लौट रहे थे। जिस ट्रेन में वो बैठे हुए थे, अचानक से रास्ते में उस ट्रेन में कोई खराबी आ जाती है और वो रास्ते में रुक जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी ट्रेन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि सुबह के टाइम दूसरी ट्रेन आएगी और सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। मगर उनके ऑफिस की छुट्टियां सिर्फ 2 दिन की थीं। तीसरे दिन उनका ऑफिस में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले ही 2 बार ऑफिस से फोन आ चुका था कि कल ऑफिस में आना तुम्हारा बहुत जरूरी है। तभी दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अभी तो सुबह होने में काफी देर है, पूरी रात पड़ी है। अगर कल हम ऑफिस नहीं पहुँचे तो हमारी नौकरी पर आ जाएगी, ना जाने बॉस क्या कहेगा। इसलिए दोनों ने विचार किया कि ट्रेन से उतरकर पैदल चलते हैं, फिर बस स्टैंड पर पहुंचकर बस में बैठकर घर पहुंच जाएंगे। हालांकि बस स्टैंड काफी दूर था, मगर इतनी दूर भी नहीं था कि वो दोनों पैदल ना जा सकें, क्योंकि वहां से इतनी रात को कोई सवारी बस स्टैंड तक मिलनी नामुमकिन थी। वो ट्रेन पर से उतरे और पैदल ही चल पड़े। रोड पर काफी अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी उस रोड से नहीं निकल रहा था। बहुत जोरों से साए साए करते हुए हवा चल रही थी। उन हवाओं की आवाज भी इतनी डरावनी थी कि लग रहा था जैसे कानों में आकर कोई डरावना संगीत सुना रहा हो। सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद राघव और मोहित को लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। किसी के पैरों की आहट और पायल की आवाज वो साफ साफ सुन रहे थे। तभी राघव मोहित से कहता है, मोहित, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। मुझे लग रहा है कि कोई लड़की हमारे पीछे आ रही है, जिसकी पायल की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है और किसी के कदमों की आहट भी। मोहित कहता है कि हाँ राघव, मुझे भी आवाज आ रही है, मगर तुम बिल्कुल भी पीछे मत देखना, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं, वो कुछ और है। भला इन सुनसान सड़कों पर जहाँ हमें कोई सवारी भी नहीं मिल रही, वहाँ कोई लड़की कैसे हो सकती है। राघव कहता है, ठीक है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तभी राघव के कानों में राघव की पत्नी की आवाज आती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि राघव, राघव, मुझे बचाओ, देखो ये लोग मुझे गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं,
वहाँ एक गाड़ी की भी आवाज आती है, जैसे मानो सच में कोई किसी लड़की को गाड़ी में डालकर ले जा रहा है। राघव बहुत घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखने वाला ही होता है कि उसे मोहित रोक लेता है और उसे अपनी कसम देते हुए समझाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। खुद सोचो, इतने अंधेरे में इतनी दूर तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे आ सकती है। तभी राघव को मोहित की बात सही लगती है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अभी वो कुछ ही कदम चले थे कि मोहित को अपने बेटे के रोने की आवाज आने लगती है। वो जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पापा पापा मुझे बचाओ, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। ये मुझे घर से उठाकर ले आई है, मुझे बचा लो पापा। मगर मोहित पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और वो आगे चलता हुआ चला गया, क्योंकि उसने ऐसे छलावों के बारे में किसी किताब में पढ़ रखा था और इस रोड के बारे में भी उसने हल्का फुल्का सुन रखा था। पर उसे कहाँ पता था कि किसी छलावे का सामना एक दिन उसे भी करना पड़ेगा। फिर क्या था, कभी शेर के दहाड़ने की आवाजें तो कभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाजें आती रहीं। एक बार तो उन्हें ऐसा भी लगा जैसे मानो शेर उनके काफी करीब है और अभी उन्हें दबोचकर खा जाएगा। लेकिन वो दोनों बिल्कुल नहीं डरे और ना ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि बीच बीच में उनकी दिल की धड़कनें कई बार तेज हुई, लेकिन वो समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सिर्फ एक छलावा। चलते चलते सुबह के 4 बज चुके थे और वो डरावनी आवाजें भी अब आनी बंद हो चुकी थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अगर पीछे कुछ था तो सूरज की वो सुंदर किरणें, जिन्होंने उस डरावने अंधकार को अब खत्म कर दिया था, और एक खूबसूरत सुबह उनके सामने थी। फिर वो बस में बैठ गए और बस में बैठने के बाद अपने घर को रवाना हो गए।